गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक बार फिर मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल में खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने का मामला सामने आया है। आज से तकरीबन 20 दिन पहले यानी 9 जुलाई को चित्तापुर तालुका के डंडोटी विलेज में मौजूद मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल में फूड पॉइजनिंग के सबब 60 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए थे। अब 20 दिन बाद आज फिर अफजलपुर तालुका के कर्जगी विलेज में मौजूद मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल में सुबह का नाश्ता करने के बाद 30 से ज़्यादा बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चों की हालत ख़राब होने के बाद फ़ौरन अफजलपुर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। शुरुआती अंदेशा है कि इस वाक़ये की वजह कंटेमिनेटेड खाना या पीने का गंदा पानी हो सकता है। वाक़ये के बाद खाने और पीने के पानी के सैंपल्स लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं। फिलहाल तमाम बच्चों की सेहत पर नज़र रखी जा रही है और मामले की जाँच जारी है। लेकिन सिर्फ 20 दिन के अंदर मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का दूसरा बड़ा वाक़या सामने आना स्कूल मैनेजमेंट और मुताल्लिक जिम्मेदार इदारों पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि पहले वाक़ये के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कार्रवाई की? क्या स्कूल में फूड सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड्स का जायज़ा लिया गया था? और अगर लिया गया था तो फिर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल में इतनी जल्दी दोबारा ऐसा हादसा कैसे पेश आया? अब अवाम और वालिदैन मुतालिबा कर रहे हैं कि इस मामले की गहरी और शफाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि असल वजह सामने आ सके और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। अगर ये सिर्फ लापरवाही है तो उसका हिसाब होना चाहिए, और अगर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है तो उसका भी जल्द से जल्द खुलासा होना ज़रूरी है। త్వరగా